हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और सुनने में आसान है चैप्टर, ठीक है, बट इसका यूज़ इतना वास्ट है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इसका यूज़ मिलेगा, पार्टनरशिप में, इवन हर चैप्टर में मेंसुरेशन 2D से लेकर 3D और इवन ज्योमेट्री तक भी आपको परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा। इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि आप ये आपका बेसिक चैप्टर मैथ का, इसकी मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझाऊंगा जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस को इजीली और कम टाइम में कर पाओगे। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। देखो, परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज एक ऐसा फिनोमिना है जो कि आया है हमारा हिस्से से। इसको बहुत अगर मैं बिल्कुल रफ तरीके से समझाऊं तो ऐसा मान के चलो, मेरे पास एक रोटी है, मैंने इस रोटी के 4 टुकड़े कर दिए बराबर, लगभग बराबर। इसके हमने 4 टुकड़े कर दिए और इन 4 टुकड़ों में से मैंने ये 4 लड़कों को ये 4 टुकड़े दे दिए। तो टुकड़ा 1 इसको दे दिया, 2 यहाँ दे दिया, 3 यहाँ और 4 यहाँ। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो हमारा हिस्सा किया हमने इस रोटी का, यानी 1, 2, 3 और 4, हमने इस रोटी के 4 हिस्से किए, यानी हमारे पास टोटल हिस्से कितने हैं? 4। अब इस 4 हिस्से में से मैंने एक हिस्सा किसको दे दिया? इसको, यानी इसके पास एक हिस्सा आया, कितने में से? 4 में से। बिल्कुल सेम ऐसे जैसे कि हमें किसी एग्जामिनेशन में नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, कि जैसे आपके 4 नंबर के टेस्ट में एक नंबर आया, इसी तरीके से एक हिस्सा इसके पास आया, तो इसका भी कितना आया हिस्सा? 1/4, 1/4 और 1/4, यानी 1/4। यानी अगर 4 हिस्से कोई चीज़ है तो उसका एक हिस्सा एक बंदे के पास आया। अगर आप इस हिस्से की 100 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो, जैसे कि इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारा? 25। तो ये जो 25 आंकड़ा है, इसी को क्या बोला जाता है? परसेंटेज। और भी रफ तरीके से समझाऊं तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। बोलते हैं ना कि भाई तुम्हें अपना 100% देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे रोटी ली थी, तो रोटी अपने आप में 100% है, 100%। बट जब मैंने इसके 4 हिस्से किए, 1, 2, 3, 4, तो मैं 100% के कितने हिस्से कर दूं? 4, यानी 25%। तो इसके बराबर 4 हिस्से में हर हिस्सा क्या है? 25%। और यही हिस्सा सबके पास गया खाने के लिए। तो परसेंटेज का जो मेन फिनोमिना है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ से शुरू है। अब इसका मैथमेटिकल यूज़ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेकर मैं चीज़ों को दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया कि भाई 100 है, मेरे पास 100 रुपये हैं, और मेरे पास राम है और सुनीता है। मैंने बोला कि राम को मैंने 20 रुपये दे दिए और सुनीता को मैंने 40 रुपये दे दिए इसमें से, और जो बचे वो मैंने किसको दे दिए? शाम को दे दिए। तो 40 और 20 60, और बचे कितने? 40। वो किसके पास चले गए? शाम के पास। अब पूछ लेता है कि बताओ सुनीता के पास राम से कितना हिस्सा, कितने % हिस्सा ज़्यादा मिला। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो, 100 जो हमने ये माना, इसको मानेंगे कि भाई 100% चीज़ है हमारी। अब 100% चीज़ है तो राम को मिला 20, सुनीता को मिला हमारा कितना? 40, और शाम को मिला हमारा 40। तो हम बोलेंगे जब हमारा 100 क्या है? 100% के बराबर है, तो एक हमारा 1% के बराबर होगा, और 20 हमारा किसके बराबर होगा? 20% के। इसको बोला जाता है यूनिटरी मेथड, मतलब किसी भी आंकड़े को परसेंटेज के रूप में तोड़ना। यानी 100 में से 100 का मतलब 100%, तो 1 का मतलब 1%, यानी 20 का मतलब 20%, 40 का मतलब 40%। यानी अगर मैं देखूं तो राम को मिला हमारा 20%, सुनीता को हमारा मिला कितना? 40%, और शाम को क्या मिला मेरा? 40%। उसने पूछा कि सुनीता को राम से कितना ज़्यादा मिला, तो जिससे पूछता है राम से, उसको नीचे रखेंगे, नीचे कर देंगे तो हो जाएगा 20। कितना ज़्यादा मिला, इसको माइनस कर देंगे, 20 × 100, काटेंगे तो उसको कितना ज़्यादा मिला? 100%। इसको 100 में समझना आसान है, पर अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 400, 400 में से 170 रुपये मोहन को मिले, तो बताओ मोहन को कितने % रुपये मिले? तो देखो, बड़े क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे। मुझे उसी को रेफरेंस लेना है जो मैंने अभी 100 में किया था, यानी मैंने 100 को क्या माना था? 100%। ये मेरा रेफरेंस है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी मेन चीज़ है उसको मैं क्या मानूंगा? 100%। इसको मैं मानूंगा 100%। यानी
400 मेरा क्या है 100%, तो मेरा एक क्या हो जाएगा 100/400%। और मुझे कितना निकालना है 170%, 170, तो मेरा 170 क्या हो जाएगा 100/400 मल्टीप्लाई 170%, यानी 100 चौक 400, और इसको जब मैं 170 को काटूंगा तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतना परसेंट। यानी मैं कह सकता हूं कि 170 400 का कितना परसेंट आया 82.5%। जो हम लोग बचपन में निकालते थे परसेंटेज कर वो ही रहे हैं, बट हमने क्या किया मेथड चेंज किया है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि भाई 575 है और बताओ 220 575 का कितना परसेंट है, तो कर तो तुम इसे 220/575 गुणा 100 भी सकते हो, बट हमको तरीका समझना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी टोटलिटी क्या है, पूरा क्या है 575, हमारा कितना परसेंट है 100%, तो हमारा एक क्या हो जाएगा 100/575, और 220 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 220, इतना परसेंट हमारा निकल के आएगा। इसको काट लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका एडवांस यूज़ क्या है, इसका एडवांस यूज़ क्या है, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया परसेंटेज का, बट इसका एडवांस यूज़ क्या है। तो एडवांस यूज़ देखते हैं हम प्रॉफिट लॉस से। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि राम क्या करता है, किसी किताब को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, 20% प्रॉफिट पर बेचता है और 720 रुपये में बेचता है, 720 रुपये में बेचता है। तो बताओ उसने इसको ख़रीदा कितने में था। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करना है हमें, तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हमें यूनिटरी मेथड से इसको समझ में आना चाहिए परसेंटेज से कैसे करेंगे। अब देखो राम के पास कोई भी चीज़ है, तो राम के पास जो चीज़ है वो अपने आप में क्या होगी 100%। अब उस पर 20% वो कमा रहा है, यानी राम को जो मिला वो कितना हुआ 120%। सिंपल सी बात है। और उसने बताया है कि राम ने कितने में बेचा 720 में, यानी राम को जो मिला है वो क्या है 720 रुपये। तो 120% किसके बराबर है 720 के, यानी राम का 120% बराबर है 720 के, यानी राम का 1% किसके बराबर हो जाएगा 720/120 के। और राम ने खरीदा कितने में था 100%, यानी 100% पैसे दे के आया था, तो मेरा 100% किसके बराबर हो जाएगा 720/120 मल्टीप्लाई 100, तो 12×6 = 72 और आंसर क्या आया हमारा 600। तो परसेंटेज का यूज़ देखो प्रॉफिट लॉस में इस तरीके से है। इस मेथड को जो परसेंटेज से जो हम ये वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड। दूसरा एग्जांपल ले लें। मान लो कोई कहता है कि किसी ने 600 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसको 30% प्रॉफिट पर बेच दिया, 30% प्रॉफिट, तो बताओ कितने पे बेचा। तो हमें अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि कोई भी खरीद के लाएगा 100% में, तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 30% प्रॉफिट पर, तो कितने परसेंट पे बेचेगा वो 130% पर, यानी 100% पे खरीदेगा तो 130% पे बेचेगा। अब उसने बताया कि 600 रुपये में खरीद के लाया, यानी 100% बराबर किसके है 600 के, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा 6 रुपये के, और 130% किसके बराबर हो जाएगा 130 मल्टीप्लाई 6, यानी 13×6 = 78, 780 रुपये के। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। यानी आपके पास जो मूल रूप से कोई चीज़ है वो 100% है, अब उसमें कुछ भी करवाए वो पेपर में, प्रश्न में कुछ भी करवाए, इसी पे सारी क्रियाएं होंगी, तो इसी जो हमारा जो आधार माना गया है वही क्या है हमारा परसेंटेज। कई सवालों में आपने देखा होगा कि एक आदमी अपनी स्पीड को 20% बढ़ा देता है, तो जैसे ही आप इस लाइन को सुनते हो तो तुम्हें क्या करना आना चाहिए कि भाई पहले उसकी स्पीड 100% थी, अब कितनी हो गई 120%, ये होना चाहिए। और वो कहता है कि उसकी पुरानी स्पीड तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा थी उसकी गाड़ी की, तो अब बताओ कितनी हो गई। तो 100% में पहली स्पीड क्या है हमारी ये 100%, ये कितनी है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1% किसके बराबर हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब कितनी हो गई 120, यानी 12×5 = 60, यानी अब कितनी हो गई 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होना चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको वहाँ क्या करना है, आपको कम्पीट करना है किस चीज़ से, आपको कम्पीट करना है वहाँ टाइम से, कम टाइम में आपको सवाल करने हैं। तो मेथड ऐसे होने चाहिए जो जिनमें पेन कम से कम चलाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, उसमें परसेंटेज का यूज़ क्या है। जैसे बोला भाई राम शाम से दुगना अच्छा है,
राम श्याम से 2 गुना अच्छा है काम करने में। तो सिंपल सी बात है, श्याम 1 काम करेगा तो राम 2 काम करेगा। इसी को परसेंटेज में अगर श्याम अपना 100% दे रहा है तो राम कितना देगा मेरा 200%। ये सिंपल सा फंडा आपको हम हमेशा याद रहना चाहिए कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कहीं पर भी जैसे मैं ब्याज की बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो मैं कहता हूं भाई 10% ब्याज देता है एक बैंक 2 साल के लिए, तो बताओ 5,000 पे कितना ब्याज बैठा। अब इसमें PRT अपॉन 100, ये बच्चों को सिखाया जाता है ये सब, PRT अपॉन 100। जहां आपने ये चीज़ सीखी आप एक ट्रैप में फंस जाओगे और नहीं निकल पाओगे। इसको सीखना है बट बाद में, पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो 100% पैसा मैंने बैंक को दिया, 100% पैसा मैंने पूरा बैंक को दिया, पर बैंक कहता है भाई हम तुम्हें 10% ब्याज देंगे 1 साल का, और 2 साल के लिए दिया, तो टोटल कितना दे रहा है वो 20%। यानी अगर मैं ये बैंक है, बैंक को मैं अपनी तरफ से 100% देता हूं, तो बैंक मुझे वापस कितने दे रहा है 120%। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब मेरे 100% कितने थे 5,000, यानी 100% किसके बराबर है 5,000 के, यानी एक चीज कितने के बराबर है 50 रुपए के 1%। तो 120% कितना हो गया 12 पंजे 60, 6,000। यानी अगर मैं 5,000 रुपये बैंक को देता हूं तो मुझे कितने बन के मिलेंगे 6,000। तो ब्याज कितना बैठा मेरा 1,000 रुपये। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, चाहे फिर वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो या कोई भी चैप्टर हो। तो ये था परसेंटेज का मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया है, बैक टू बैक इसी की वीडियो है। अब जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर इसका, जिसमें सारे क्वेश्चन मैं देखूंगा परसेंटेज का और उनको सॉल्व करूंगा इसी मेथड से। बस उन क्वेश्चनों को देखते जाना है आपको और प्रैक्टिस करनी है उसी तरीके से। जिस तरीके से मैं समझाता चलूँ उस तरीके से प्रैक्टिस करो, टाइम लगा के प्रैक्टिस करो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको कंपटीशन में, क्योंकि आपको वहाँ पर टाइम पर सॉल्व करनी है चीज़ें। तो मिलूंगा अपने अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड ऑन टारगेट डिफेंस। तो जिसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो परसेंटेज पे ही होगा।